बहुत बड़ी खबर है ईरान की फौज के ठिकानों पर इजरायल के हमलों पर। इजरायल ने ईरान की फौज के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। 3 दिन से ये हमले हो रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीरिया में ईरान की फौज के ठिकानों पर इजरायल मिसाइलें दाग रहा है। ये भयानक हमले अचानक शुरू हुए हैं जिसके बाद वहां अशांति और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग शुरू हो चुकी हो। इजरायल के ये ताबड़तोड़ हमले तब शुरू हुए हैं जब यूक्रेन की जंग में ईरान की बड़ी भूमिका की बात सामने आई है, लेकिन जिस तरह से ये ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वहां नई जंग शुरू होती दिखने लगी है। इसीलिए सीरिया में हो रहे हमलों का सीधा कनेक्शन अब यूक्रेन से भी माना जाने लगा है। ताबड़तोड़ हवाई हमलों के जरिए इजरायल ने ईरान को झकझोर कर रख दिया है। ईरान की फौज के ठिकानों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से सीरिया में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। पहले इस तरह के हमले रात के वक्त हुआ करते थे, लेकिन बीते 2 दिन से ईरान की फौज को दिन में भी चैन नहीं मिल रहा। दिन रात आसमान से आग उगलती मिसाइलों की बरसात हो रही है। हालांकि सीरिया की फौज ने दावा किया है कि उन्होंने इस तरह के कई मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। अचानक हो रहे ताबड़तोड़ हमलों की वजह ईरान की भी समझ से बाहर है, क्योंकि एक दिन पहले ईरान के हथियारों के कारखानों को निशाना बनाया गया था। दावा तो यहाँ तक किया गया था कि उस कारखाने में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन बन रहे थे, इसीलिए हमलों का सीधा कनेक्शन यूक्रेन की जंग से जोड़ा जाने लगा। लेकिन इजरायल के हमले अब थमने का नाम नहीं ले रहे। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि रूस का साथ देने की वजह से ईरान अब इजरायल के निशाने पर है। यानी साफ है कि जंग केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब यूक्रेन की जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इजरायल के तेवर साफ कर रहे हैं कि वो अब ईरान के साथ निर्णायक जंग लड़ने का फैसला कर चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि इजरायल ने पिछले करीब 1.5 महीने से सीरिया में कोई हमला नहीं किया था। हालांकि उससे पहले इजरायल के सीरिया की जमीन पर हमले आम बात हुआ करती थी। वहां विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए अक्सर इस तरह के हमले होते थे, लेकिन इस तरह के ताबड़तोड़ हमले पहले कभी नहीं हुए थे। अचानक बीते 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इजरायल ने ईरान पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी? सवाल उठ रहा है कि आखिर इजरायल के इन हमलों का मकसद क्या है। इजरायल की कोशिश ईरान को सजा देने की है या वो किसी खास निशाने को दागने की कोशिश में है। ये अहम इसलिए है क्योंकि इन हमलों से ठीक पहले इजरायल ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया गया था कि ईरान सारे प्रतिबंधों का मजाक बना रहा है और दुनिया से चिपकर वो खतरनाक हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है। इजरायल का आरोप है कि ईरान के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल ही यूक्रेन में चल रही जंग में किया जा रहा है, जिसका इजरायल ने सबूत देने का भी दावा किया था। लेकिन सबूत देने से पहले उसने ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इजरायल की फौज का यह ऑपरेशन इस बार सीरिया तक सिमटता नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार ईरान के पास रूस का भी समर्थन है। एक दिन पहले ही रूस ने ईरान से हथियार लेने के आरोपों पर सफाई दी थी। रूस ने साफ कहा था कि जब नेटो देश यूक्रेन को खतरनाक हथियार दे सकते हैं तो उसे भी अपने दोस्तों से मदद लेने का पूरा अधिकार है। मतलब ये कि अगर ईरान को रूस का साथ देने की सजा दी गई तो रूस भी जंग में कूद सकता है। यानी यूक्रेन की जंग में ईरान के कूदते ही समीकरण बदल गए हैं। ईरान के नाम पर दुनिया एक बार फिर बढ़ती हुई दिखने लगी है। ऐसी खेमेबंदी होने लगी है जो दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। यानी इजरायल का इस बार का एक्शन बहुत बड़ी तबाही की दस्तक साबित हो सकता है। परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस ने सीरिया में भी एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी सेना की ताकत दिखाई। एक रोज पहले ही रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की थी, जिसका सीधा प्रसारण पुतिन ने खुद देखा था। और अब उनकी सेना ने अपने खतरनाक हथियारों की भी ताकत दिखाई। दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए रूस ने सीरिया की जमीन को चुना। सीरिया की सेना के साथ मिलकर पुतिन की फौज ने एक पहाड़ी इलाके में जंग का अभ्यास किया। वहां रूस के लॉन्चरों ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। यूक्रेन जंग के बीच इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस और सीरिया के सैनिक अभ्यास की जगह पहुंचे और फिर वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू हो गई। और देखते ही देखते पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। दावा है कि दोनों देशों के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया, जिनकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए गए। माना जा रहा है कि रूस की ये ड्रिल यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की आहट है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन इन दिनों आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, उससे ये आशंका बढ़ती जा रही है कि वो यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उनके आदेश पर रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू की थी, जिसमें उसने परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया था। रूस ने इस ड्रिल में जमीन, हवा और पानी में निशाने को तबाह कर देने वाली खतरनाक मिसाइलें दागी थी। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल रही, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकती है। और पुतिन ने खुद अपने देश के इस परमाणु अभ्यास को देखा, साथ ही दुनिया को यह दिखाया कि अमेरिका की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। और ये ड्रिल करके उन्होंने नेटो को भी उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसके 14 देश पहले से ही न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। पुतिन के इस रुख से माना जा रहा है कि उन्होंने 8 महीने से छिड़ी जंग में अब आखिरी फैसला कर लिया है। और डर है कि पुतिन का वही फैसला यूक्रेन के विनाश की वजह बन सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कई बार ऐसी आशंका जता चुका है कि यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु हमले से हो सकता है।
इसके साथ ही पुतिन के करीबी कादिरोव ने भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ हुंकार भर दी है। यानी यूक्रेन के लिए आने वाले दिन किसी बुरे सपने से कम होने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि उसके ऊपर कभी भी डबल अटैक हो सकता है, जिससे बच पाना ज़ेलेंस्की की फौज के लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर पहला खतरा परमाणु हमले का है। माना जा रहा है कि पुतिन जंग खत्म करने के लिए कभी भी अपना आखिरी दांव चल सकते हैं, जबकि दूसरा खतरा यूक्रेन पर रमजान कादिरोव की शक्ल में मंडरा रहा है। वो भी यूक्रेन के शहरों को जला डालने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन पर यह डबल अटैक हो गया तो माना जा रहा है कि 9वें महीने में पहुंच चुकी जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। इधर तेलंगाना में होने वाले उपचुनाव से पहले एक फार्म हाउस से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। सत्ताधारी पार्टी टीआरएस का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने उसके 4 विधायकों को पैसों का लालच देने की कोशिश की, जिसके विरोध में आगजनी शुरू हो गई। टीआरएस के कई नेता रंगारेड्डी जिले में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुतला फूंकने के बाद वहां धरना दिया। टीआरएस का आरोप है कि बीजेपी मुनुगोडे उपचुनाव से पहले उसके कुछ विधायकों से संपर्क करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के एक फार्म हाउस में छापेमारी की, जहां से इस मामले में 3 लोगों को कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुनुगोडे विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अरविंद केजरीवाल के दौरे पर हंगामा हो गया। उनके आने से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। वहां मौजूद महिलाओं के बीच भी धक्का मुक्की होने लगी। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का गाजीपुर लैंडफिल साइट का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब राजधानी में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं।